दोस्ती में नहीं करनी। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम 3 लोग आज इंदौर से लुधियाना जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इंदौर से लुधियाना जाएंगे, राजधानी। किस पे जाएंगे? राजधानी। चलेंगे ना? ये मेरे दोस्त हैं तो चलेंगे राजधानी पे, हम चलेंगे। अब समझो हम दोस्त हैं। कहानी क्या है, जब आदमी को क्लियर होता है ना बिजनेस करना क्यों है, आदमी तब करता है, वरना करता नहीं। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, पवन जी आप इस बिजनेस के अंदर क्यों लगे रहे? तो मैंने एक ही चीज बोलता हूं कि मैं क्लियर था इसलिए लगा। आदमी जब तक क्लियर नहीं होता, जब तक उसका माइंड सेट नहीं होता, वो आदमी काम करता नहीं। अब क्या, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, हम लोग जा रहे हैं राजधानी पे, लुधियाना। और राजधानी कितनी स्पीड में चलती है? राजधानी कितनी स्पीड में चलती है? 120, 140, 150 चलती है। ऐसे ही चलती है। हम दोनों दोस्त बातचीत कर रहे हैं, रजनीश जी भी, पवन जी भी, और मैं, दोनों बैठे हुए हैं। राजधानी चल रही है 130-40 की स्पीड। कितने की? 130-40 की स्पीड में राजधानी चल रही है, एंड फुल स्पीड में मैं बातें कर रहा हूं। और रजनीश जी और पवन जी, मैं आप दोनों को बोल रहा हूं छलांग मार दो, गाड़ी से छलांग मार दो। मारोगे? बिल्कुल क्लियर बोलना है, दोस्ती में नहीं बोलना। 130-40 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, 140, 150। बचने के कोई चांस है ही नहीं। मैं बोलूं छलांग लगा दो गाड़ी से, नहीं लगाएंगे, दोस्ती है। हेलो, क्या है? नहीं लगाएंगे आप? नहीं लगाएंगे। चलो 1,000 रुपया दूंगा दोनों, बचने के चांस नहीं, 1,000 रुपया दूंगा। लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। दोस्ती है यार, 1,000 रुपया भी दे रहा हूँ। छलांग लगा दी, हम नहीं रहेंगे, दोस्त रहेगा तो दोस्ती की क्या? 10,000 रुपया दिया, फिर भी नहीं लगाएंगे। क्योंकि जान है तो जहान है। अब जान है तो जहान है। क्योंकि मैं से 10,000 भी दूं, जब 1,00,000 भी दूं, इस्लाम, क्योंकि जान बचेगी तो कहानी बनेगी। क्योंकि इसे पर्पस नहीं पता मारनी क्यों है। 10,000 रुपए के लिए भी मारेगा, ऐसा है या नहीं? आप भी 10,000 दूंगा, दोस्ती है यार। अगर दोस्ती नहीं रहेगा तो काय की दोस्ती? क्लियर है? और हम लोग हैं भी उसमें एसी फर्स्ट क्लास में, जिसमें डब्बा बंद है, ना बाहर जाने का कोई रास्ता, ना इधर जाने का रास्ता। अब सोच के देखो, उस डब्बे में भयंकर आग लग गई। अब बचने के चांस है ही नहीं, डब्बे में बैठे रहेंगे। तो अब क्या करोगे? सोचने की बात सोच लेंगे। अब सोच लेंगे भी आग लग गई, अंदर बैठ के बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? छलांग मार लेंगे। अंदर तो बचने के चांस है ही नहीं, मरना ही अंदर। तो बाहर हो सकता है लात टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ हो जाए। अब मारेंगे या नहीं मारेंगे? पर अब मार देंगे। जोरदार ताली एक बार। वेरी। अब समझो मैंने पैसे भी नहीं दूंगा। अब मैंने पैसे भी नहीं दूंगा और सबसे पहले छलांग मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि इन्हें पता है आग लग चुकी हुई है, बचने के चांस नहीं है, अंदर तो मरना ही पड़ेगा। पर्पस क्लियर हो गया, छलांग मारनी क्यों है। उससे पहले क्या था पर्पस?
क्लियर नहीं था। उससे पहले था 5,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, मर गया तो जान है तो जहान है, वरना मरना ही मरना है ना, इसलिए चला नहीं मर। अब क्या हो गया, भयंकर आग लग गई। अब तो मालूम है अंदर तो मरेंगे ही मरेंगे, अगर चला नहीं मारेंगे तो चांस लेकर देखते हैं। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? जब आदमी क्लियर होता है ना तब उस काम को करता है, जब तक आदमी क्लियर नहीं होता ना उस काम को करता नहीं है। अक्सर लोग मेरे से एक ही चीज पूछते हैं, यार पवन जी कामयाबी का राज हैप्पी हेल्थ इंडिया आपने क्यों की, किस लिए करी, क्यों करनी है आप? यही आप लोग जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि मैंने HHI या डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए चुना क्योंकि बड़ी क्लियर सी कहानी थी। मेरा जन्म जो हुआ एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ। क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाएगी? निकल पाएगी क्या कि मेरा जन्म जो हुआ है एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है? क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाएगी? निकल सकती है क्या? अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बातचीत करूं तो मैंने अपनी जिंदगी में 8 क्लास बड़ी मुश्किल से पास करी। कितनी क्लास? 8 क्लास मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी में पास करी है। क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाएगी? अगर मैं अपनी फैमिली की बातचीत करूं तो मैंने 20 रुपए के लिए भी अपनी माता जी को परेशान होते हुए देखा है, सिर्फ 20 रुपए के लिए। क्या ये बात कभी जिंदगी में भी मेरे दिमाग से निकल पाएगी क्या? निकल पाएगी क्या? निकल पाएगी क्या? अगर मैं जैसे आज आप यहाँ पर बैठे हैं इसी प्रकार अगर मैं बातचीत करूं तो मैंने अपनी जिंदगी में 5 साल से लेकर 19 साल की उम्र तक जिंदगी जो है रेंट के मकान पे गुजारी है, कभी 6 महीने इधर तो कभी 6 महीने उधर। तो क्या ये बात कभी जिंदगी में भी मेरे दिमाग से निकल पाएगी क्या कि मेरी जिंदगी जो है वो रेंट के मकान की है? 5 साल से लेके 19 साल की उम्र तक जिंदगी रेंट के मकान पे गुजारी है। अगर मैं बातचीत करूं काम काज की, जैसे हर आदमी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई काम करता है अपना घर परिवार चलाने के लिए, करता है या नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? अगर मैं अपनी बातचीत करूं तो मेरे जिंदगी में 6 साल कपड़े की फेरी करी है। 6 साल मैंने गांव में जाके कपड़ा बेचा है। पैंटे ले लो, शर्टें ले लो, कुर्ते ले लो, पजामे ले लो, लेडीज सूट ले लो। क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाएगी? निकल पाएगी? आदमी सब कुछ कर सकता है और लेकिन अपनी औकात कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता कि वो उठा कहां से है। उसे सारी चीजें मालूम होती हैं। होती है या नहीं होती? होती है या नहीं होती है? होती है या नहीं होती है? अब मेरी जिंदगी में ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, ये जो बिजनेस आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग हैप्पी हेल्थ इंडिया, जहां डायरेक्ट सेलिंग किसी भी लीडर को उठाकर देख लो, किसी भी कंपनी के किसी भी लीडर को उठाकर देख लो आप, किसी की भी जिंदगी में ये बिजनेस बाय चॉइस नहीं आता। किसी की भी जिंदगी में ये जो बिजनेस है बाय चॉइस नहीं आता। अगर मैं ये बोलूं कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में बाय चॉइस आया है तो मेरी जिंदगी में आया ही नहीं, क्योंकि मैं बिजनेस के बारे में जानता ही नहीं। बिजनेस के बारे में जानता ही नहीं, क्योंकि मैं तो कपड़े की फेरी कर रहा था। मुझे तो ये बताया गया था पैसा कमाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो नौकरी करो या बिजनेस करो। फिर नौकरी में भी 2 ही तरह की नौकरी होती है, या तो प्राइवेट जॉब होती है या सरकारी जॉब होती है। ऐसा है नहीं है? और बिजनेस में 2 ही तरह का बिजनेस होता है, या तो छोटा बिजनेस होता है या बड़ा बिजनेस होता है। ऐसा है या नहीं है? 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 अब हर किसी की जिंदगी में किसी भी कंपनी के किसी भी बड़े अचीवर से बातचीत करके देख लो, उसने अपने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस लेवल तक पहुंचेगा। हर किसी की जिंदगी में ये बिजनेस जो है वो बाय चॉइस नहीं आता है, बाय चांस आता है, बाय चांस। अब जब भी कोई चीज बाय चांस आती है, समझना किसको होता है? आपको और हमें। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? समझना किसको होता है? आपको और मुझे। हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? किसके ऊपर करता है? ये सदी कौन सी चल रही है? ये सदी कौन सी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। चल रही है नहीं चल रही है? और इस सदी के अंदर हर चीज पॉसिबल है। क्या है? हर चीज पॉसिबल है, हर चीज हो सकती है। सिर्फ आपको समझना, सिर्फ आपको समझना, सिर्फ आपको समझना, सिर्फ आपको समझना। अगर नहीं समझोगे तो बदले जाओगे, अगर नहीं समझोगे तो बदले जाओगे। आज से 20 साल पहले आपके पिताजी को, मेरे पिताजी को किसी ने बोला आने वाले टाइम में पानी बोतलों में बिकेगा, पानी बोतलों में बिकेगा।
आपके पिताजी और मेरे पिताजी ने क्या बोला? ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? वही पानी बोतलों में बिक रहा है या नहीं बिक रहा है? बिक रहा है नहीं बिक रहा है? बिक रहा है नहीं बिक रहा है? मेरे कहने का मतलब समझो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, बड़ी सिंपल सी कहानी है। 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी ये कहती है पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए 21वीं सदी में पैसे की जरूरत नहीं। पहले हमारे बुजुर्ग हमें बोल कर गए थे कि अगर पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा। पहले बोल कर गए थे 10-20 हजार रुपए महीने का कमाना है तो लाख 2 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। अगर आपको 20-25-30 हजार रुपए महीने का कमाना है तो 5-6 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। अगर 40-50 हजार लाख रुपए महीना कमाना है तो 20-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर करोड़ रुपए महीने का कमाना है तो कई हजार करोड़ लगाने पड़ेंगे। ऐसा है या नहीं है? 21वीं सदी उल्टी है। 21वीं सदी क्या कहती है? पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। गर्दन के नीचे के हिस्से से, गर्दन के नीचे के हिस्से से कितना भी काम कर लो, कितना भी काम कर लो, 500 और 1000 रुपए के आदमी हो, बस कितना भी काम कर लो, सिर्फ 500 और 1000 रुपए के आदमी हो, इससे ज्यादा के नहीं। गर्दन के ऊपर के हिस्से से सोचना शुरू करो, गर्दन के ऊपर के हिस्से से सोचना शुरू करो। 500 भी आएंगे, 1000 भी आएंगे, 5000 भी आएंगे, 5 लाख भी आएंगे और 5 करोड़ भी आएंगे, और लेकिन सोचना कहां से है? गर्दन के ऊपर के हिस्से से। पर लेकिन हम सोचते कहां से? गर्दन के नीचे के हिस्से। बहुत सारे लोग यंग बैठे हैं यहाँ पर। आज से लगभग 19.5 साल पहले, 19.5 साल पहले, आज से लगभग मेरे को भी ऐसे एक सेमिनार में बुलाया, मेरे को भी ऐसे ही एक सेमिनार में बुलाया गया। और बुलाने वाला आदमी, जो मैंने आपको बात कही है, ये बिजनेस किसी की भी जिंदगी में बाय चॉइस नहीं आता, हर किसी की जिंदगी में ये बिजनेस बाय चांस आता है। आज से 19.5 साल पहले मुझे ऐसे ही एक सेमिनार में बुलाया गया था। ऐसे ही तालियां बज रही थी, शोर शराबा हो रहा था, हल्ला हो रहा था, और मुझे ये बोलकर बुलाया गया था एक बिजनेस है जिसमें पार्ट टाइम में कुछ प्रोडक्ट बेचने हैं और इनकम आनी शुरू हो जाएगी। आपको भी किसी न किसी ने बुलाया है, किसी न किसी के माध्यम से आए हैं या नहीं आए? आए हैं या नहीं आए? अब यहाँ पर आ गए हैं तो 2 चीजें होंगी। क्या होंगी? 2 चीजें होंगी। जहां तो आप बिजनेस को समझोगे और जहां आप बिजनेस को नहीं समझोगे। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड किस पे करता है? अपने आप पर करता है या नहीं करता है? आज से 19.5 साल पहले मुझे ऐसे ही एक मीटिंग में, ऐसे ही एक सेमिनार में बुलाया गया। मीटिंग सेमिनार जैसे ही शुरू हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई, मेरे कुछ भी समझ में आ नहीं रहा था। और पहली बार जब भी कोई आदमी ऐसी मीटिंग में, सेमिनार में आता है, उसे कुछ भी समझ में आता, उसे कुछ भी समझ में आता नहीं है, आता नहीं है। ऐसा है या नहीं है? पहली बार में तो वो एक ही चीज बोलता है, यार कौन सी पागलों की बारात में आ गया हूँ, साले दे ताली, दे ताली, दे ताली, दे ताली, दे ताली, उसके लिए ताली, कभी जितेंद्र प्रजापति के लिए ताली, कभी सूरज मीना के लिए ताली, कभी सुखजीत सिंह उत्पल के लिए ताली, कभी पवन ओड़ा के लिए ताली। दे ताली बजवाए जा रहे हैं। सालों ने पहले 100 रुपए का टीका लगा दिया, बाहर इधर ताली बजवाए जा रहे हैं। कितनी दूर से आए हैं। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? है या नहीं है? अपने साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अपने यहाँ ये क्या साले ताली पे ताली, ताली पे ताली बजवाए जा रहे हैं। और लास्ट के 10 मिनट एक लड़का स्टेज पर आता है, बोलता है मेरा नाम संजय वर्मा। क्या बोलता है? मेरा नाम संजय वर्मा है, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। रेलवे स्टेशन के सामने मेरा खुद का ऑफिस है, जहाँ पे मैं टिकट काउंटिंग का काम करता हूँ, टिकट काटने का काम करते हैं, हमारी ट्रैवल एजेंसी है। और मैं इस कंपनी को पिछले 2.25 साल से कर रहा हूँ। कितने साल से? 2.25 साल से कर रहा हूँ। और मेरी एक महीने की अर्निंग जो है, वो अर्निंग है 13,24,472। अब यकीन मानो, किसी को यकीन होगा?
24,472 आज से लगभग 19.5 साल पहले। यकीन होगा? मुझे होता? हेलो, मुझे होता? मुझे होता? मुझे होता? मुझे होता नहीं? मुझे भी नहीं था, क्योंकि हमारी जिंदगी में ये काम पहली बार हुआ। जैसे आज आपको पहली बार किसी ने यहाँ बुलाया, अब आपके सामने जितेंद्र प्रजापति आया। जितेंद्र प्रजापति कहता है जी मैं महीने का 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, पिछले 3 साल से ये कंपनी कर रहा हूँ, हाईएस्ट मैंने 10 लाख रुपए महीना भी कमाया। किसको यकीन होगा? लगता है? हमें क्या लगता है? ऐसा हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं, ऐसा है या नहीं है? तो मुझे भी यही लगा कि यार 13 लाख 24,472 रुपए, वो भी एक महीने की, एक महीने की। पहली बार में आदमी को जो बिजनेस समझ में आता नहीं है। मैं आप लोगों से एक ही चीज पूछता हूँ कि जिंदगी में पहली बार साइकिल चलाना आया था? हेलो, साइकिल चलाना आया था? साइकिल चलाना क्यों सीखा? हेलो भाई, साइकिल चलाना सीखा क्यों? क्यों सीखा साइकिल चलाना? कितने लोगों को साइकिल चलाना आता है? सब लोगों को आता है। क्यों सीखा? इंटरेस्ट बना। अगर इंटरेस्ट ना बनता, हेलो, क्या था? पता है स्कूल जाना है, स्कूल पैदल जाएंगे तो टाइम लगेगा, पैदल जाएंगे तो टाइम लगेगा, साइकिल सीख लेंगे तो टाइम कम लगेगा। इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। आदमी का इंटरेस्ट कब बनता है? जब उसे जरूरत होती है। इंटरेस्ट कब बनता है? जब उसको जरूरत होती है। भी अगर आपको ऐसा लगता कि जरूरत ही नहीं है तो साइकिल चलाना सीखते क्या लगा कि पैदल जाएंगे टाइम लगेगा, साइकिल सीख लिया तो टाइम कम लगेगा। आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, फिर साइकिल चलाना। पहली बार जब साइकिल चलाना सीखा था, रोड सीधा था, साइकिल कैसे चलता था? टेढ़ा। आज रोड खराब है, साइकिल सीधा चलता है। हाथ भैया कहते हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं। आज क्या आ गया? साइकिल चलाना आ गया। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जब आदमी को मालूम होता है कि बिजनेस मैंने करना क्यों। जैसे अभी मैंने भैया को उठाया कि यहां से छलांग मारो, जो बोले नाम मारूंगा नहीं। मैंने बोला 1000 ले लो, 10,000 ले लो, लाख ले लो, करे नाम मारूंगा ही। जब पता चल गया कि आग लगी हुई, अब मारनी ही पड़ेगी। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं पवन जी कामयाबी का राज, आपकी कामयाबी का राज। और मैंने भिड़ते सारी मीटिंग में एक चीज पूछी, कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं? सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं। और मार्केट में आप लोगों को पता है पैसा कमाना इतना आसान है? घर के हालात जाकर देख लो, अपने पिताजी से बातचीत कर लो, पड़ोसियों से मिल लो, वो बता देंगे पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। 5-10 हजार रुपए के लिए सुबह जाना पड़ता है, शाम को वापस आना पड़ता है। सारा दिन यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर करनी पड़ती है। और मैंने रात को जाकर आपके इंदौर में देखा, सराफा बाजार में 10-20 हजार रुपए से ज्यादा पैसा नहीं कमाता होगा कोई आदमी वहां पर, रेडी वाला। कोई 20,000 कोई 30,000, इससे ज्यादा नहीं। पर लेकिन 9 बजे रेडी लगानी पड़ती है और रात के 3 बजे अपनी पूरी रात खाली करानी पड़ती है, तब जाके कहीं 15-20 हजार का महीना मिलेगा, वरना मिलने वाला। यानी कि 9 बजे से लेके रात को 3 बजे तक बैठना पड़ता नहीं पड़ता है? कितने पैसों के लिए? 10-15-20 हजार रुपए के लिए बैठना पड़ता है। यानी कि सारा दिन उस आदमी को गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है जिसको बोलने का दिल नहीं करता। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? उस बॉस को गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है जिसको साला बोलने का मन भी नहीं करता। किसके चक्कर में? कितने पैसों के चक्कर में?
भी सपना पूरा होगा? एक भी सपना पूरा होने वाला है? क्या जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा? क्या जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी 15-20 हजार में? पर लेकिन पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? मैं सुबह जाता था, शाम को आता था, कपड़े की फेरी लगाता था, सारा दिन कपड़े की फेरी, पैंटें ले लो, शर्टें ले लो, कुर्ते ले लो, पजामे ले लो। मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे सामने क्या आई? एक अपॉर्चुनिटी आई, मेरे को दिखाया गया 13,24,472 रुपए एक महीने के। हेलो, कितने के? एक महीने के 20-21 साल का लड़का मेरे सामने कमा रहा है। अब दो ही चीजें हैं, या तो वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है, दूसरी और कोई चीज है नहीं। तीसरा मेरे दिमाग में एक ही चीज कहानी है कि मां के पेट से जिंदगी में कोई आदमी कोई काम सीख कर आता नहीं। मां के पेट से जिंदगी में कोई आदमी कोई काम सीख कर आता नहीं। अगर सीखने की लालसा हो, अगर समझने की लालसा होगी, अगर काम करने की इच्छा होगी और अपने घर के हालातों के बारे में मालूम होगा, तो आदमी डायरेक्ट सेलिंग की इज्जत करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? इस काम की इज्जत करेगा या नहीं करेगा? मेरी जिंदगी के अंदर में आज से 19.5 साल पहला ऐसा ही हुआ। एक लड़के को मैंने सुना 13,24,472। मन में शंका जागी कि ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं। मैंने अगले दिन गया, उस लड़के से फिर मिला, लगातार 8 दिन उसके साथ मीटिंग करी। 8 दिन बाद क्लियर हो गया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पर लेकिन हम टूटते कब हैं? हम टूटते कब हैं? जब हमने सीख लिया और हम अपने घर में जाके अपने माँ बाप से बात करते हैं या नहीं करते? माँ बाप को यकीन होगा, वो क्या कहते हैं? ऐसा हो नहीं, ऐसा क्यों वो ऐसा कहते हैं? क्योंकि उन्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम। आज आप किसी नौकरी पेशे वाले से जो 1 लाख रुपए की सैलरी कमा रहे हैं, उससे बातचीत करो, मेरे पास एक ऐसा बिजनेस जिससे बातें करने से 2 लाख रुपए महीना आता है, तो वो क्या कहता है? हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं, ऐसा। हो ही नहीं। आज सदी कौन सी चल रही है? कौन सी सदी चल रही है? 1 लाख से ज्यादा ऐसे यूट्यूबर मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1 लाख से ज्यादा यूट्यूबर ऐसे दिखाता हूँ जो 10, 15, 20 लाख रुपया महीना सिर्फ बकवास करने का कमा रहे, सिर्फ बकवास करने का कमा रहे हमारे। दुनिया इतनी फ्री है। किसी से आज से 20 साल पहले बोलते अगर आप कि आने वाले टाइम में ऐसा आएगा, यूट्यूब नाम की बीमारी होगी, लोग वहां पे उल्टा जुल्टा नाचेंगे और लोग पैसा कमाएंगे। लोग क्या बोलते? ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? कच्चा बादाम खा ले। हेलो, है या नहीं है? मेरे कहने का मतलब समझो, ये 21वीं सदी क्या है? 21वीं सदी को समझो। 21वीं सदी में हर चीज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है। हर चीज 5-5 साल के बच्चे वो नाच में जाते हैं, है ना? बड़े बड़े डांसरों की बैंड बजाकर आ जाते हैं, आते हैं 5-5 साल के बच्चे। और हमारे वाला 5 साल का भी जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? है या नहीं है? अब साला हमारे वाला नहीं कर पा रहा, तो इसमें गलती किसकी? कुछ कहना? हाँ दोस्तों, मैं बताऊं, आप कभी ने MBA चाय वाला का नाम सुना है? वो मेरे गांव का है, पड़ोसी है। 3 साल पहले मेरी गाड़ी में बैठ के गया था, मेरी गाड़ी में बैठ के गया था, और आज पूरे देश को छाया हुआ है। चाय से लाखों रुपए, करोड़ रुपए महीना कमा रहा है। 3 साल पहले मेरे साथ बैठ के गया था, कुछ भी नहीं था। 3 साल में देखो करोड़ों महीना कमा रहा है। तो हो सकता है, चाहो सब कुछ हो सकता है। एक बार जोर बता दी। एक कहानी नहीं है ये, समझो, एक कहानी है। डोसा जंक्शन का नाम कितने लोगों ने सुना? डोसा जंक्शन सुना है? ओनली 23 रुपए लेके गूगल पे जाके सर्च कर लेना डोसा जंक्शन। हिंदुस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर के अंदर डोसा जंक्शन है, और आज की डेट में इंडिया के अलावा 15 कंट्री में डोसा जंक्शन सिर्फ 23 रुपए से कहानी शुरू हुई है, सिर्फ 23 रुपीज से।
सिर्फ 23 रुपए लेकर आदमी वडोदरा से मुंबई गया था और आज डोसा जंक्शन का मालिक है। और हमें कोई हमारा बच्चा ये बोल देना कि पापा मैं डोसे की रेडी लगाऊंगा, साला ये भी कोई बिजनेस? भाई साहब बिजनेस ही ये रह गए। हेलो, समझो हर बड़े बिजनेस की शुरुआत जीरो से होती है, हर बड़े बिजनेस की शुरुआत। और लेकिन उसके अंदर भी इस्तेमाल गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा करना होता है, नीचे वाला नहीं। गर्दन का नीचे हिस्से वाला तो सुबह डोसा लगाता है, शाम को वापस आ जाता है, कहानी खत्म। हेलो, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से ने डोसा जंक्शन बना दिया। बनाया या नहीं बनाया? नथुलाल पान वाला, वाराणसी का रहने वाला आम सा आदमी आज मुंबई के अंदर अपनी BMW पर आता है। 5,000 रुपए से पान स्टार्ट होता है। अब तुम बोलो 5,000 रुपए का पान कौन खाएगा? हेलो, BTW, बिट्टू टिक्की वाला, BTW दिल्ली NCR के अंदर, पूरी दिल्ली NCR के अंदर दुकानें। अगर मॉल खुलना है ना बड़ा, तो BTW वाले को फोन जाता है, दुकान फ्री में काउंटर मिलेगा आपको, यहाँ पर आके लगाओ। BTW। मैंने एक दिन पूछा यार ये BTW का मतलब क्या है? उसने बताया बिट्टू टिक्की वाला। अपना ब्रांड बना दिया। हेलो, अपना ब्रांड बना दिया, बिट्टू टिक्की वाला बन गया। आज करोड़ों रुपए की फ्रेंचाइजी बिक रही है और इधर अपन बैठ रहे हैं। साला टिक्की का भी कोई बिजनेस होता है? समझो, किसी भी बिजनेस को समझो, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। 7 महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं, 60 साल पहले दिमाग में आ गया आने वाले टाइम में पापड़ बिकेंगे, आने वाले टाइम में पापड़ बिकेंगे। लिज्जत पापड़ का निर्माण कर दिया। लोग बोले ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वहां 7 महिलाएं 16,000 करोड़ की मालकिन बन गई। 16,000 करोड़ की अनपढ़ महिलाएं, जिनको ABCD भी लिखना, ABCD भी लिखना। 21वीं सदी है, 21वीं सदी है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? आम से घर में निकला हुआ आदमी, आम से घर में निकला हुआ आदमी, जिसका राजनीति के साथ कोई लेना देना, पूरे पूरे खानदान का कोई राजनीति के साथ लेना देना है, पर लेकिन देश का क्या बन गया? कहां से? गर्दन की, गर्दन की। और अपन बैठे हैं इधर। हेलो, हमारी तो 11 रुपए लेके नेहा कक्कड़ ने गाना शुरू किया। आंखों देखती बात है हमारी। 11 रुपए से गाना शुरू किया। 1 करोड़ रुपया ले जाओ तुम आज, बोलो कल गाना गा, बोलेगी टाइम नहीं है, भूतनी के पार आ। जब टाइम होगा तब दूंगी, जब टाइम होगा तब दूंगी डेट। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? और हम यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा आज से 10-15 साल पहले CD आती थी, गाने चलते थे। पहले वो बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर आता थी, फिर उसके बाद CD आई, कैसेट आई, आ जाती। तब सिंगर ज्यादा पैसा कमाते थे या आज कमा रहे? हेलो, तब सिंगर ज्यादा पैसा कमाते थे या आज कमाते हैं? ये बदलाव का बिजनेस है। 21वीं सदी चल रही है। आज सिंगर क्या करते हैं? गाना बनाते हैं, YouTube पे डाउनलोड करते हैं, धनाधन 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 पैसे आने होते हैं नहीं होते हैं? आज से 15-20 साल पहले किसी से बातचीत करते भी ऐसा होगा, वो क्या कहते? ऐसा हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? कितने लोगों के फोन में मोबाइल फोन है दिन में? हेलो, सब में है जी, है जी, है ना? है जी, सबके में है। कभी जिंदगी में सोचा था एक ऐसा एंड्रॉइड फोन आएगा जिसमें सब कुछ आ जाएगा? बैंक को पेमेंट ट्रांसफर करनी है, लाखों लाइनें लगी रहती थी बैंक के बाहर। हेलो,
बैंक के बाहर लाइनें लगी होती थी नहीं होती थी? पैसे जमा करवाने की होती थी या नहीं होती थी? आज हर बंदे के मोबाइल फोन में कौन सा ऐप डाउनलोड है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। हेलो गूगल पे। अगर आज से 20 साल पहले अगर किसी बुजुर्ग को बोला जाता आने वाले टाइम में सिर्फ मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा पेमेंट ट्रांसफर, वो क्या कहता था? ऐसा कोई नहीं। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? रात को 2 बजे पेमेंट ट्रांसफर करनी हो, 3 बजे करनी हो, 4 बजे करनी हो, 5 बजे करनी हो, 6 बजे करनी हो, होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? कभी जिंदगी में किसी ने सुना था ऐसा होगा? लोग बोले थे ऐसा होइच नहीं, होइच नहीं, ऐसा होइच नहीं, ऐसा होइच नहीं, ऐसा होइच नहीं। आज क्या है? मेरे कहने का मतलब समझो, ये कब होना चालू हुआ और किसने किया? जिसने सोचने की हिम्मत। हेलो, जब भी कोई चीज बनती है पहले दिमाग में, फिर प्रैक्टिकल होता है। जब भी कोई चीज दिमाग में बनती है और लोगों से डिस्कस की जाती है तो लोग क्या कहते हैं? ऐसा। जिंदगी में किसी ने जोमेटो का नाम सुना है? सुना है? कितने लोगों ने सुना है जोमेटो? बहुत सारे लोगों ने। क्या है जोमेटो? एक भी रेस्टोरेंट है? एक सिंगल रेस्टोरेंट भी जोमेटो का अपना है? करोड़ों रुपए का रोज का ट्रांजैक्शन है, करोड़ों रुपए का। एक भी सिंगल रेस्टोरेंट अपना नहीं है, करोड़ों रुपए का रोज का ट्रांजैक्शन है, करोड़ों रुपए का है या नहीं है? और वो किसमें है जोमेटो? मोबाइल फोन में। रेस्टोरेंट, बीवी पूछती है लेग पीस खाओगे, मटन खाओगे, चिकन खाओगे, डोसा खाओगे, बताओ क्या खाओगे? अपन कहते हैं डोसा खाओगे, कह रहे ठीक है, आधे घंटे बाद डोसा आ जाता है, ये लो बना दिया। हेलो, आज से 10-15 साल पहले किसी को बोलते आने वाले टाइम में मोबाइल में रेस्टोरेंट आ जाएगा तो लोग कहते भूतनी के पागल हो गए। ऐसा कोई नहीं। ओला क्या है? आइडिया गर्दन के ऊपर के हिस्से का। जोमेटो, पेटीएम, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब क्या है? क्या है? MBA चाय वाला कह रहा मेरी गाड़ी में बैठ कर गया, तुझे तेरे गांव पर मारो जोरदार ताली। साथ में पढ़ाई करी, साथ में पढ़ाई करी, MBA चाय वाला बन गया। हेलो, है या नहीं है? फिर भी नहीं हमें हो गया असर हो रहा। हेलो, फिर भी हम कहते हैं कि कौन जी कामयाबी का राज? मेरे यारो, आदमी कामयाब वही होगा। एक बार अकबर और बीरबल का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हेलो, बीरबल जी क्या थे? अकबर जी महाराज के सलाहकार थे या नहीं थे? एक बार क्या हुआ, बीरबल जी को अकबर जी ने बोला आज तुझे दावत दूंगा। क्या दूंगा? आज तुझे दावत दूंगा। बीरबल को बुलाया गया, उसके सामने 10-12 प्लेटें लगाई गई, 10-12 प्लेटें लगाई गई, 10-12 प्लेटें लगाई गई। बीरबल को बोला गया आपको जो खाना है आज खाओ, दावत मेरी तरफ, दावत मेरी तरफ। बीरबल यूं गया, तेरा बात तो ठीक है, काश वो होती तो मजा आ जाता। और अकबर महाराज जी परेशान। अकबर महाराज जी बोले खाना पसंद नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। उसने सारा खाना हटवाया, बोला जी नया खाना लगाया। नया खाना लगा, नया खाना लगा तो बीरबल जी आए। बीरबल जी ने देखा अच्छा बात तो ठीक है, काश वो होती तो मजा आ जाता। अकबर जी कह रहे हैं भाई ये भी पसंद नहीं आया बीरबल। बोला जी और बुलाया जाए, जो भी खाने में मिलता सब कुछ लगाया जाए, सब कुछ लगा। फिर इधर बुलाया गया, आओ बीरबल जी महाराज। बीरबल जी महाराज, बात तो ठीक है, काश वो होती तो मजा आ जाता। अब अकबर जी महाराज बोले भूतनी की तरह सीधा सीधा बता साले तुझे चाहिए क्या?
तेरा काश भूख होती तो मजा आ जाता। जब भूख ही नहीं होगी तो आप मेरी फेवरेट चीज भी मुझे दो, अंदर ही नहीं जाएंगे। मेरे रसगुल्ले फेवरेट हैं, मुझे भूख ही नहीं है, क्या अंदर जाएगा? अंदर जाएगा? क्या जाएगा? इसी प्रकार जीवन है, इसी प्रकार जीवन है। आदमी कामयाब वही होगा जिसको भूख होगी, जिसको मालूम होगा कि मेरे घर के खर्चे क्या हैं, जिसको मालूम होगा कि मेरे घर के हालात क्या हैं, जिसको मालूम होगा कि मेरी माँ क्या है, जिसको मालूम होगा कि मेरे बाप ने कितनी मेहनत करी है, जिसको मालूम होगा कि मेरी बहन मेरे से कितना प्यार करती है, जिसको मालूम होगा कि मेरे बच्चे मेरे से क्या चाहते हैं, वही इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होगा, वरना वही आदमी कामयाब होगा, वरना होने वाला नहीं है। वरना दुनिया के लिए ऐसे रोज ज्वाइन करते हैं, रोज लोग छोड़ते हैं, सारे लोग कामयाब नहीं होंगे। पूरी दुनिया के अंदर रोज चाय वाले आते हैं, पर लेकिन सारे लोग एमबीए वाले चाय वाले नहीं बने। कौन बनेंगे? जो भूख होगी, जिनको होगा रोज नया आइडिया करना है, रोज नया कुछ करना है यार। आज अगर चाय इस तरह नहीं बिकी तो कल इस तरह से बिकेगी। बीटीडब्ल्यू दुनिया बनना चाहती है तो बनती, पर बनेगा कौन? बनेगा कौन? जो रोज नया आइडिया, रोज नया आइडिया, रोज नई तकलीफ। कि अगर बिजनेस इस तरीके से नहीं चला तो बिजनेस को इस तरीके से चलाऊंगा। हार मानने वालों में से नहीं हूं। साइकिल में एक बार गिरे, दूसरी बार गिरे, तीसरी बार गिरे, फिर बार बार उठे, चोट लगी। देखा क्या आपने चोट लगी? इंटरेस्ट क्या था? साइकिल चलाना। लाइट जिस आदमी ने बनाई वो बोलते हैं 9,999 बार फेल हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? अगर वो 9,999 बार कोशिश ही ना करता, क्या आज लाइट बनती? क्या आज हम उनको याद करते? क्या याद करते? ये सारा खेल गर्दन के ऊपर के हिस्से का है। 8 साल पहले एक आदमी ने हिंदुस्तान के पंजाब शहर के अंदर राजनीति के अंदर कदम रखा, जिसका नाम है भगवंत मान, जिसका राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं है। दिमाग क्लियर हो गया, कहानी क्लियर होगी। मुझे बात राज की नहीं है, बात पंजाब की है, और मुझे पंजाब का सीएम बनना है। 8 साल लगे, 8 साल लगे, 8 साल शोधा प्लान, 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 शोधा प्लान। 8 साल लगातार एक ही काम, शोधा। एक ही कंपनी में, कंपनी बदली, कंपनी बदली, उसके सारे साथियों ने कंपनी बदल ली, बहुत सारे साथियों ने कंपनी बदल ली, पर लेकिन भगवंत मान ने कंपनी 8 साल में एक ही कंपनी में, और 8 साल बाद रिजल्ट क्या है? हेलो, क्या बन गया? सीएम। सीएम, सीएम, सीएम। किसके दम पर? अपने दम पर, केवल अपनी सोच के दम पर बदलूंगा। पर लेकिन यहाँ पर क्या है? पहले प्यार की चिट्ठी दूसरी को दिया तो उत्तर जा। हेलो, है या नहीं है? है या नहीं है? कल आज एचएचआई में है, कल पता नहीं कौन सी एचएचआई में। हेलो, हेलो। कंपनियां बदलने से कुछ भी होने वाला, कंपनियां बदलने से कुछ भी होने वाला। बदलोगे जब अपने हालात, तभी बदला जाएगा सब कुछ। हेलो। और हालात इतनी आसानी से बदलते नहीं है। मरना, लड़ना, मरना, लड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है, अपने आप को समझना पड़ता है, उस प्रकार ढालना पड़ता है। अभी मीटिंग खत्म होगी, मान लो टाइम कितना हो गया? 2:15, लगभग 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, और मैं 3:15 बजे यहां से गाड़ी को सेल्फ मारूंगा। कंटिन्यू 26 घंटे ड्राइव, कंटिन्यू 26 घंटे ड्राइव होगी, और कल शाम 5 बजे जम्मू पहुंचूंगा। शाम 5 बजे जम्मू पहुंचूंगा, 5 बजे जाते जाते गाड़ी में तैयार होगा, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मीटिंग है, और ठीक 9:30 बजे वहां से गाड़ी को सेल्फ मारूंगा। रात को 3 बजे के आसपास में लुधियाना पहुंचूंगा, और सुबह 8 बजे उठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे होम टाउन में 12 जून को 1000 लोगों का प्रोग्राम है। लोग पूछते हैं पवन जी कामयाबी का राज, मैं कहता हूं घर के हालात। आदमी तब तक कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक उसे अपने घर के हालातों के बारे में मालूम ही नहीं।
आज पैसा कमाना किस लिए है, जरूरत किस लिए है, आदमी मरता किस लिए है? क्योंकि जिंदगी के अंदर एक ही चीज है कि जिंदगी में पैसा इतनी आसानी से मिलता नहीं है, और सफलता हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। दर्द झेलना, दर्द झेलना, दर्द झेलना, दर्द झेलना पड़ता है, तब जाके कहीं सफलता मिलती है, ऐसे सफलता मिलती नहीं है। और हैप्पी हेल्थ इंडिया तो इतना आसान काम है। मैं लोगों से अक्सर में से लोग एक चीज पूछते हैं, पवन जी हैप्पी हेल्थ इंडिया, मैं क्या शुक्रगुजार बनाओ, हैप्पी हेल्थ इंडिया एक ऐसी कंपनी है। मैं आज आप सबसे एक चीज पूछता हूँ, यहाँ पे लगभग 200-250 लोग बैठे हैं, कितने लोग नहाते हैं? सारे लोग, सारे लोग नहाते हैं, नहाते हैं। नहाना कभी जिंदगी में बंद हो सकता है? नहाना कभी बंद हो सकता है? कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे जिनके घर में चावल खाए जाते हैं? कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे जिनके घर में बर्तन धोए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं? सबके घर में है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? क्लियर होना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा कि यार हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है, जिस बिजनेस के अंदर है, जिस सिस्टम के अंदर है, जिस चीजों के अंदर है, बिजनेस को करना क्यों है? अपना माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, वरना दुनिया में कोई आदमी आपको कामयाब होता हुआ दिखना, कोई आदमी नहीं चाहता आप कामयाब हो जाएं, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि आप कामयाब हो जाएं और आपके घर के हालात बदल जाएं, कोई आदमी नहीं चाहता। अक्सर जिंदगी अपने आप बदलनी पड़ती है, कोई भी आदमी नहीं चाहता मनोज की तेरी जिंदगी बदल जाए, तू अच्छी जिंदगी जी ले। तेरे पड़ोसी कभी नहीं चाहते, तेरे माँ बाप, तेरे बच्चे, तेरे पड़ोसी, तेरे दोस्तों के अलावा जिंदगी में कोई आदमी नहीं चाहता सिर्फ घर के अलावा कि तेरी जिंदगी बदल जाए। जिसको तू बोलता ना मेरा बहुत खास दोस्त है, ये चाहता है मेरी जिंदगी बदल जाए, सारा एक ही बस सारी इसकी नहीं बदलनी चाहिए। तेरी गले लगाते सारी, तेरी पीठ के पीछे मत जा, ऐसा है। कोई भी आदमी बदलना देखना नहीं चाहता अपने से ऊपर उठकर। हेलो, अपने से ऊपर उठकर देखना नहीं चाहता। वो आदमी कहता है मैं भी नंग, साला ये भी नंग। ऐसा ही होना चाहिए। और हमारी जिंदगी में साला है भी ऐसे, क्या करें, हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। कितने लोग हैं जिन्होंने सुदामा जी का नाम सुना है? सबने सुना है? क्यों सुना है? हेलो, क्यों सुना है? क्योंकि वो श्री कृष्ण जी भगवान जी महाराज के दोस्त थे। कृष्ण जी महाराज हिट हुए तो सुदामा जी भी हिट हो गए। हो गए या नहीं हो गए? हो गए या नहीं हो गए? हो गए या नहीं हो गए? हमारी जिंदगी में कौन कृष्ण है? हमारी जिंदगी में क्या है? हम भी सुदामा। हमारा पड़ोसी 15,000 की नौकरी, साला ये भी सुदामा। इधर मेरे मामा जी का बेटा 20,000 की नौकरी, ये भी सुदामा। इधर मेरा जीजा 10,000 की नौकरी, ये भी सुदामा। इधर मेरा साला 15,000 की नौकरी, ये भी सुदामा। और बीच में मैं भी सुदामा, सारे सुदामा आपस में ना। ये दुनिया यही है, दुनिया यही है, दुनिया यही है, दुनिया। किसी ना किसी कृष्ण को चुनना, किसी न किसी कृष्ण को चुनना पड़ेगा। मैं कहता हूं कभी ना कभी जिंदगी के अंदर उन लोगों को चुनो जो लोग कामयाब हुए हैं। जिंदगी के अंदर अगर कामयाब लोगों को देखोगे तो क्या बनोगे? क्या बनोगे? नाकामयाब लोगों को देखोगे तो क्या बनोगे? हमें बनना क्या है? हमें बनना क्या है? हमें बनना क्या है? हमें बनना क्या है? देखते किधर हैं? लूंबड़ी का देखा है, अंगूरों को देखती है, छलांग मारती है। 8-10 बार मारने के बाद क्या कहती है? क्या है? क्या है? क्या है? भूतनी को अंगूर खट्टे? अंगूर खट्टे नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो अपनी बात नहीं करती लूंबड़ी कि मेरे अंदर दम नहीं है और छलांग मारने का। वो क्या बोलते हैं? अंगूर खट्टे हैं। और हमारी जिंदगी में भी हम 4 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 4 लोगों को प्लान दिखाने के बाद हमें लगता है कोई जुड़ा नहीं तो सारी कंपनी बेकार है। हेलो, समझो, अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर इसलिए बन गया
कि उसके दिमाग में एक ही कहानी, क्रिकेट 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 क्रिकेट। मुझे क्रिकेट के अंदर ही अपने आप को चमकाना है। उसे बहुत सारे लोगों ने बोला क्रिकेट के अंदर कुछ नहीं होगा, फुटबॉल में चलते हैं। वो बोला ना ना, अपना लक्ष्य अपना लक्ष्य अपना लक्ष्य अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल क्लियर कट था। कितनी भी मुश्किलें आई, कितनी भी परेशानी आई, पहले मैच में ही साला नाक फूट गया। जा सकता था, जा सकता था, जा सकता था, जा सकता था, और लेकिन माइंड क्लियर। आज क्या बन गया? क्रिकेट का भगवान। जब तक क्रिकेट इंडस्ट्री रहेगी, सचिन तेंदुलकर का नाम रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? कितने लोग श्री हनुमान जी महाराज को जानते हैं और कितने लोग लक्ष्मण जी को जानते हैं? सारे लोग। लक्ष्मण जी का एक मंदिर बताओ। हेलो, लक्ष्मण जी अकेले का मंदिर एक ही है। पूरे इंडिया में लक्ष्मण जी का मंदिर एक ही है। अकेले लक्ष्मण जी का मंदिर है कहीं पे? श्री राम जी के सगे भाई थे। राम जी महाराज के सगे भाई। बात देखो कितनी बड़ी है, बात देखो कितनी बड़ी है। आपने कभी अपने गांव में, अपने शहर में लक्ष्मण जी का मंदिर देखा है? सिंगल मंदिर। हेलो, सगे भाई है राम जी के। कोई मतरे भाई नहीं थे, सगे भाई थे। हेलो, थे या नहीं? थे या नहीं? थे या नहीं? उसके बावजूद भी मंदिर। हेलो, उसके बावजूद भी मंदिर में कहानी क्वेश्चन हो सकते। और हनुमान जी के, हेलो, हनुमान जी के हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर कोने में बड़ी बड़ी मूर्तियां हनुमान जी की हैं या नहीं है? दुनिया पूछती है संकट मोचन हनुमान जी महाराज की है या नहीं है? कहानी। हेलो, राम जी ने बोला लंका उड़ा दे। हनुमान जी ने आगे से ये नहीं बोला बीवी तेरी है मेरी नहीं है। हेलो, बीवी तेरी है मेरी नहीं है। बोले ठीक है, लंका उड़ानी है उड़ा देंगे। मुश्किलें नहीं आई क्या? आई क्या? राम जी को एक भी बताई? राम जी को एक भी बताई थी इतनी मुश्किलें आई तुम्हारी बीवी छुड़वाने के चक्कर में? हेलो, उड़ा दे। भाई मुर्शिद हो गया, भाई मुर्शिद हो गया। राम जी ने बोला जड़ी बूटी ला, उन्होंने बोला सवाल सैंपल लो, ढूंढ के लाऊंगा। हेलो, रास्ते में गए, कितनी मुश्किलें आई, सवाल किया, बताया राम जी को तुम्हारे चक्कर में भाई तुम्हारा मुर्शिद हुआ, साला पंगा मेरी जान दो। हेलो 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 हेलो, आज इसलिए हनुमान जी को पूजा जा रहा है, इसलिए गली गली में हनुमान जी के मंदिर हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं है। विश्वास कर लिया तो कर लिया। सीता माता जी से पूछा जो संध्यूर क्यों लगाया है? कह रही मैं राम से प्यार करती हूँ, मैं राम से प्यार करती हूँ। अच्छा, संदूर लगाने से प्यार होगा, पूरी बॉडी भर ली संदूर के साथ। कह रही मैं भी राम जी से बहुत प्यार करता हूँ। ये लक्ष्मण जी ने कभी सीना फाड़ के नहीं दिखाया, मेरे अंदर राम जी और सीता जी बैठते हैं। हनुमान ने सीना फाड़ के दिखा दिया, सालो मेरे बाहर भी राम है और मेरे अंदर भी राम है, इसलिए हनुमान जी हो रही है। हेलो, इसलिए हनुमान जी हो रही है। पर लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी के अंदर क्या है, इस पवन सर हमें अच्छे करनी है। 6 महीने बाद फिर कोई सवाल मानता ही नहीं। हेलो, वो संजय दत्त का गाना सुना है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला
चाहिए। अगर दुनिया नहीं झुकती होती तो आज 22 लाख लोगों का परिवार ऐसे कैसे होता। अगर दुनिया नहीं झुकती होती तो लुधियाना से चलकर कंपनी 26 स्टेट में कैसे जाती। हेलो, 26 स्टेट में कैसे जाती। 38 प्रोडक्टों से आज 700 प्रोडक्ट कैसे हो जाते। मेरे यारों, सारा खेल है माइंड क्लियर का। बाबा रामदेव का नाम कितने लोगों ने सुना? सबने सुना है। ये मैं सारी लीडरशिप की बातचीत कर रहा हूं। सारा खेल लीडरशिप का है। इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही आदमी जीतेगा जिसकी लीडरशिप में दम है, जिसकी लीडरशिप में दम है। पतंजलि कौन सा ब्रांड है, मेरे को बताओ। पतंजलि का कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है? 2007 में एक कंपनी शुरू हुई कि योगा करने वाले ने कंपनी शुरू की। आज पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन है? बाबा रामदेव। साला खुद ही ऐश्वर्या राय है, खुद ही अमिताभ बच्चन है, खुद ही सलमान खान है। हेलो, क्यों? क्योंकि उसे पता है ये प्रोडक्ट मेरा है और इसे बेचना मेरी जिम्मेदारी है। हेलो हेलो हेलो। आज 2007 में एक कंपनी शुरू हुई। अकेले आदमी पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भारी है। अकेला आदमी इतना पूरा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है जितना अकेला बाबा रामदेव का है। इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। सुबह 4 बजे उठ जाता है, टीवी पर ऐड करने पेट घुमाने लगता ही नहीं लगता है। अपने प्रोडक्ट की साथ साथ में योगा गिनाते गिनाते साला 15-20 प्रोडक्टों की ऐड कर देता है। करता है या नहीं करता है? उसे पता है जब तक बोलूंगा नहीं तब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। ये 21वीं सदी चल रही है। माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब वो चिल्लाता है, वरना मुंह चुखाती रहती है। ऐसा है या नहीं है? 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 घुसना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, सारा प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि माँ के पेट से जिंदगी में कोई आदमी काम सीख कर आता नहीं है। सारे घर के हालात देखने पड़ेंगे हमारे। मैंने अपनी माँ को 20 रुपए के लिए परेशान होते हुए देखा, सिर्फ 20 रुपए के लिए। इसलिए मार्केट की माँ की आंख। साढ़े 500 छोड़कर जाते हैं 1000 पैदा करूंगा, साढ़े 1000 छोड़कर जाते हैं 10,000 पैदा करूंगा। 135 करोड़ की आबादी वाला देश है। जब तक साली अपने हिस्से की कामयाबी ले नहीं दूंगा, साला यमराज को भी अपने पास आने नहीं दूंगा। कामयाबी आ जाएगी। तुम यहाँ पर गए ढीले ढीले, हम होंगे कामयाब एक दिन। कब आएगा वो दिन? हेलो, कब आएगा वो दिन? धनतेरस को आएगा। जितेंद्र प्रजापति की तरफ देखते रहते हो, ये आएगा तुम्हें कामयाबी दिलाएगा, घंटा नहीं आएगा। साली अपनी कामयाबी अपने हाथ में, अपनी कामयाबी। बाबा रामदेव ने नहीं बोला कि कोई आएगा। बाबा रामदेव बोलो, मैं ही हूँ ऐश्वर्या राय और मैं ही हूँ अमिताभ बच्चन। मैं ही ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं ही ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ये साले मेरे प्रोडक्ट हैं, इनको बेचना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरी बीवी मेरी है। साले तू अपनी बीवी के सपने पूरे नहीं करेगा, कोई दूसरा करके जाएगा। साले तकलीफ क्यों होती है? बड़ी क्लियर कहानी, बड़ी। आने वाला समय इतना खतरनाक चल रहा है। तुम अपने बच्चों के सपने ना पूरे करो, अगले 2, 4, 5 साल बाद देखना तुम्हारे पैदा किए हुए बच्चे तुम्हारी बीवी को बोलेंगे बात बदल दे, ढीला है। ये क्लियर है। रोज अखबार में खबर, रोज अखबारों में खबरें छपती हैं, छपती हैं नहीं छपती हैं? कब मानोगे सालों जिस दिन अपनी छपेगी। ऐसा हंसने की बात नहीं है। सुनी, तू भी ध्यान दे। तो ये सारे कांड बारे उधर ही होते हैं नोएडा दिल्ली वाली साइड में। मैं मजाक नहीं कर रहा, बड़ी क्लियर कट कहानी है। अब वो जमाने चले गए जो कहती थी तेरे साथ ही शादी करके हूं, तेरी शादी अंतिम अरदास होगी। वो कहानियां
आजकल कहानियां पता क्या है, 6 महीने अगली वेट करती है, बस सुधरेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस जमाना। आज देख लो आप, बड़े शहरों में क्या होता है, बड़े शहरों में पहले ये होता है कि भाई साहब 6 महीने करते रहेंगे, बनेगी तो आगे शादी करेंगे, नहीं बनेगी तो अपने घर आती और मैं। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? और इसके पीछे, सबके पीछे कहानी क्या है? क्या कहानी? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। मेरे वाली छोड़ के दिखाई मुझे, 28 दिन घर से बाहर हूँ, छोड़ के दिखा जाएगी नाम मेरे राजा आए, मेरे राजा। हेलो, खेल क्या है? खेल क्या है? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, द पावर ऑफ मनी, द पावर ऑफ मनी। किसी से मांग कर देखो, देने से पहले उसकी आंखों में ना नजर आता है। हेलो, है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? साली जिंदगी जीनी है, किस लिए पैदा हुए ये बताओ। साला गाड़ियां घोड़े किसके लिए हैं? हेलो, किसके लिए हैं? हमारे लिए नहीं है क्या? नहीं है क्या? नहीं है क्या? मरना पड़ेगा बाबूजी, वरना जिंदगी में कब आए हो कब चले जाओगे कुछ मालूम नहीं होगा, कुछ भी मालूम। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आज की डेट में। जो कहते हैं ना मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, तेरी 13वीं में साले पूरी गर्म मांगते हैं। क्लियर कट कहानी है। जो कहते हैं ना मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, हमारी ही 13वीं पे बोलेंगे पूरी गर्म नहीं। हेलो, ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी। अगर भगवान ने मौका दिया है तो इस मौके को पहचानो, इसकी इज्जत करो। अगर हैप्पी हेल्थ इंडिया मुझे मौका मिला है ना, तो ये कंपनी मेरी है, इसको बचा कर चलना मेरी जिम्मेदारी है, इसके अंदर धंधा लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना पड़ेगा। आज की डेट में जब हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है या नहीं है? क्यों है हमारी? क्योंकि हमारे हैं। है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? हैप्पी हेल्थ इंडिया 90 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। समझो, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, नहाना कभी बंद हो सकता है? नहाना कभी बंद हो सकता है? 135 करोड़ की आबादी वाला देश, 135 करोड़ की आबादी वाला देश, और नहाना कभी बंद हो नहीं, खाना कभी बंद हो नहीं। 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, 135